उन्होंने कहा भी मैं तो पेश नहीं हो सकता। हमने उसी टाइम उसी दौरान मैंने कहा यार अगर ऐसी बात है तो नया एडवोकेट करो, तारीख आ गई अगर लोकसभा चुनावों में तो मैं निकल नहीं सकता। भाई गोपाल कांडा ने उसी टाइम चेतन शर्मा जी एडवोकेट किए और 14 लाख रुपए यहां से भिजवाए उनके खाते में। अगर वही और कोई राजनीतिक होता तो पहली बात तो पैसा नहीं देता, और पैसा नहीं देता तो पहले वो सबसे पहले 14 बारी वहां जाके लाइव होता और आसान करता कि मैं 14 लाख देता हूं। लेकिन उनको पता ही नहीं, मैंने आज जब बताया कि आपके खाते में 14 लाख रुपए गोपाल कांडा जी ने चेतन मित्तल एडवोकेट के डाले। तो ये भाई आपका गोपाल कांडा हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता है तन मन धन से। तो मैं यही कहूँगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज वक्त क्योंकि मैं पहले आया था जब और माहौल था कि मैं आपकी सेवा के लिए आया। आज मैं आपके लिए भाई गोपाल कांडा जी के आशीर्वाद के लिए आया हूं कि आप जहां तक पहुंच सकते हैं पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दें, दुआएं कहें कि हम यही सेवा लगातार लगी रहे, चली रहे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई दोबारा विधायक बनते ही सबसे पहली जो विधानसभा होगी उसके अंदर चाहे जेई कॉलोनी, चाहे बक्का बोर्ड कॉलोनी, चाहे आदर्श कॉलोनी, ये सबसे पहले यहाँ बहाल होगी। उसके अंदर आवाज उठाकर सबसे पहले इस कॉलोनी का काम करवाया जाएगा कि ये कॉलोनी में काम हो, ये बहाल हो। हाँ, ये रही बात, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, कुछ टाइम के एकदम से इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो मैं क्षमा भी चाहूंगा कि कभी आपको चक्कर लगाने पड़े, फोन करने पड़े कि ये गली रह गई, ये रह गई। अगर कोई रहेगी तो मैं कोई नहीं छोड़ूंगा, वहां तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि एकदम दबाव इतना आ गया 31 वार्ड 31 गाँव का, हर जगह हम, क्योंकि एकदम जब दबाव आता है तो चारों तरफ करना पड़ता है। सरकार लगी हुई है अपने अपने तरीके से, हमारे भी परिवार लगा हुआ है, तो जो चीजें रह गई अगर कुछ है तो वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि हमने कभी किसी के चक्कर नहीं कटाए ना, हमने कभी किसी को जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर हमें लगता है कि यार हमारे साथ सामने कोई चक्कर लगाता है तो हमें बुरा लगता है, हमें नहीं। जहां भी कोई काम रह गया वो पूरा हो जाएगा। बाकी मैं अभी आया हूं, मैंने देखा है कि मेन हॉल कोई ऊंचा है कोई नीचे, वो तो अपने लेवल में है, लेकिन वहां मिट्टी नहीं है। जहां तक गलियां बन जाएगी तो सारी बराबर हो जाएगी, लेकिन मैं ये मिट्टी पहले ही डलवा के सारी गलियों में बराबर करवा दूंगा कि सभी को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बाबूजी कह रहे हैं मैं 1-2 बार गिर गया, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। हम मिट्टी, मैं कहूँगा कि वो मिट्टी है, जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम है बाबा तारा कुटिया में, धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे 13 तारीख से 17 तारीख तक। उसके बाद क्योंकि कुटिया का जो परिवार है वो फ्री हो जाएगा, तो हम ये जो आपकी मिट्टी वाला काम है मैं ये प्लेन करवा दूंगा, बेच के प्लेन हो जाएगी जहाँ भी जितनी मिट्टी डलेगी। और उसके बाद जितना भी हो गया जल्दी से जल्दी ये कॉलोनी छुड़वा कर इन गलियों का निर्माण, कोई लाइट का, कोई पानी का। पानी की वैसे तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत है नहीं सिरसा में, अगर कहीं दिक्कत है तो हमने बहुत बड़ा, मतलब ये भी एक रिकॉर्ड है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और कोई भी जाके देख सकता है, कोई भी रिकॉर्ड निकाल सकता है, क्योंकि आजकल तो सभी जगह ऑनलाइन काम है। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर बॉक्स है तो वो आपका सिरसा में पंजवाड़ा के अंदर है, इतना बड़ा वाटर बॉक्स है। लेकिन पीछे सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि वहां एक टैंक था, फिर एक टैंक बना, 2 टैंक बने, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, सिरसा बहुत बड़ा है। इन 5 सालों में प्रोग्रेस बहुत हुई है 5 सालों में, लेकिन टैंक नहीं बने क्योंकि पैसे नहीं लाए गए, सरकार द्वारा काम नहीं हुआ। लेकिन वो काम हमने 5 साल में कर दिया कि वहां 2 टैंक और बना दिए, जो अभी 15 दिन पहले चालू हुआ है, तो कोई अब 4 टैंक हो गए वहां, और वो लाखों लीटर के टैंक है। मेरे ख्याल बहुत बड़े 40 लाख लीटर के टैंक होंगे आराम से, इतने बड़े बड़े टैंक है। तो पानी की कमी नहीं रहेगी। पानी वहां से सबसे, हरियाणा का सबसे बड़ा अगर वाटर वर्क्स है तो आपका है सिरसा वालों का पंजवाड़ा में, और वो तो कभी भी कोई भी जाके देख सकता है, ऑनलाइन निकाल सकता है। उसके बाद भी हमने 5 डिग्गियां हमारी बंद पड़ी थी चतरगढ़ पट्टी में, वो भी हमने एक पंजवाड़ा से सीधी लाइन और आ रही है हमारी नई, वो भी 1 महीने 20 दिन में लाइन आ जाएगी, वो 5 डिग्गियां भी चालू हो जाएगी, तो पानी की कमी नहीं रहेगी। वो भी हमने 30 करोड़ रुपए लगभग लाके चालू करवा दी है। प्रोजेक्ट बहुत आए हैं सिरसा में, वक्त लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि टाइम कम मिला। 5 साल 2014 से 19 में काम नहीं हुआ, 2 साल कोरोना आ गया, 3 साल के वक्त में 2 इलेक्शन आ गए। हमें काम करने का मौका 2.5 साल मिला, लेकिन 2.5 साल में भी बहुत बड़े बड़े और प्रोजेक्ट आए हैं। कुछ रह गए, कुछ पाइपलाइन में हैं, तो वो जल्दी आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी।
और आज आपने जो बुलाकर फिर इतना बड़ा मुझे दूसरी बार आपने आशीर्वाद दिया है, मेरी बहनों ने आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मैं कभी भी कोई काम होगा, बाबूजी ने वैसे तो बड़े लगातार बड़ी कोशिश की है, लगे रहे हैं, और इनके कारण एक जेई कॉलोनी नहीं, आदर्श कॉलोनी और